हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार द्वारा नई एक्साइज पॉलिसी जो लागू की गई थी, तब हमने उस समय भी ये कहा था कि इसमें बहुत बड़ी चोरी है। अब जब इतनी बड़ी चोरी है तो उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो ये सारा कैश को संभालता होगा। हम अगर ये कह रहे हैं कि कोई 2-4 करोड़ की बात नहीं है, सैकड़ों करोड़ रुपया का जो कैश का कलेक्शन है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा इकट्ठा किया जाता था, तो वो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा कि जो इस पैसे का लेन देन करता होगा, उसको ठिकाने पर पहुंचाता होगा। तो उस व्यक्ति का नाम है दिनेश अरोड़ा। वो हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का राइट हैंड मैन उसको बताते हैं, दाहिना हाथ। और वो साउथ दिल्ली में एक पब चलाता है जिसका नाम है चीका। साउथ दिल्ली में पब चलाता है चीका के नाम से। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी वहां पर रात को जाते हैं। कैश के कलेक्शन की जो बात होती है, कहां से कितना आया है, कहां कितना जाना है, कैसे उसको ठिकाने लगाना है, ये खुद वहां पर जाके रेस्टोरेंट में जब 11-12 बजे रेस्टोरेंट बंद होने वाला होता है, उसके बाद में जाकर ऊपर वहाँ पे अलग से कमरे में बैठकर ये सारी प्लानिंग चलती है। ये बहुत हैरानी की बात है कि जैसे सीबीआई की जांच खुलती है, तभी दिनेश अरोड़ा वो अपने इंस्टाग्राम से वो सारी पिक्चर को डिलीट कर देता है। जब वो अरविंद केजरीवाल जी से मिलता था तब वो फोटो खिंचवाकर इंस्टाग्राम पर डालता था। रात को रेस्टोरेंट में मनीष सिसोदिया जी से मिलते हुए वो वहां पर रेस्टोरेंट में, तो बाद में उससे सारी फोटो को डिलीट कर दिया। वो फोटो हमें मिली है। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो आपने फोटो को क्यों डिलीट किया? आप क्यों भागे हुए हैं? आज आप देश में भी नहीं है दिनेश अरोड़ा। जैसी सीबीआई जांच खुलती है वो देश छोड़कर चला जाता है। ये सारा जो गेम था, ये दिल्ली में L1 जो लाइसेंस होल्डर है उनके द्वारा चलाया जा रहा था। जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी उसके अंदर में L1 का जो लाइसेंस था उनको केवल 2.5% कमीशन मिलता था। नई पॉलिसी में क्या हुआ कि एकदम से उस कमीशन को बढ़ाकर 12% कर दिया गया। तो इस पॉलिसी में जो गेम है वो केवल यही है, 12% का कमीशन। सरकार को जो एक्साइज ड्यूटी मिल रही है वो तो 1% मिल रही है। सरकार को जो ड्यूटी मिल रही है वो 1% है, और प्राइवेट आदमी L1 का जो लाइसेंस होल्डर है उसको ड्यूटी है 12%। अभी जो ये पंजाब में लेकर आए हैं नई पॉलिसी, उसमें इन्होंने ड्यूटी कर दी है 10%। पहले वहां पर 0 थी, अब उन्होंने कर दिए 10%। तो जब मनीष सिसोदिया जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे कि
हमारा टारगेट था 9,000 करोड़ रुपए का। तो ये क्या करते थे कि 12% का कमीशन हो गया 9,000 के हिसाब से, कोई लगभग 1,008 करोड़ 12% के हिसाब से 1,080 करोड़ हो गया, और उसका 6% वापस ले लेते थे। तो 12% का पहले कमीशन बढ़ा दिया 2.5% से, जो L1 होल्डर है उसको दे दिया 12%। फिर ये जो व्यक्ति है दिनेश अरोड़ा, ये पिक्चर में आता था, ये वो सारे L1 होल्डर से 6% वापस लेता था कैश में, और वो 6% को ठिकाने पर लगाता था। यानी कि एक साल में लगभग 540 करोड़ रुपए का कैश इन लोगों ने इकट्ठा किया दिनेश अरोड़ा के माध्यम से। जो 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास में L1 का लाइसेंस है, उसमें से एक कंपनी है इंडो स्पिरिट करके, ये करीब साल में 1100 करोड़ का शराब बेचती है। एक है व्यक्ति अमन ढल के नाम से, ये लगभग 1,000 करोड़ का शराब बेचता है। एक है महादेव वाइन्स के नाम से कंपनी है, ये 1200 करोड़ का। तो ये जो तीनों का L1 है लाइसेंस, ये इन्होंने जो है अपने खास लोगों को दिलवा दिया, और अकेले इन लोगों से ही 200 करोड़ रुपए आता था, ये केवल 3 लोगों से। और ऐसे दिल्ली में 12 लोग और हैं, मगर ये 3 लोगों के पास ही दिल्ली में जो है 60-70% मार्केट शेयर है। 200 करोड़ रुपए तो इनसे आ जाता था, दिनेश अरोड़ा इनसे इकट्ठा कर लेता था। तो हमारा जो है मनीष सिसोदिया जी से और अरविंद केजरीवाल से सवाल ये है कि आप रात में चीका रेस्टोरेंट में क्या करने जाते थे। और दूसरा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि आपने फोटो डिलीट क्यों करी। और मनीष सिसोदिया जी बताएं कि आपने फोटो डिलीट क्यों करी। जिस व्यक्ति के साथ में आपकी डीलिंग चल रही थी, अरविंद केजरीवाल जी हैं, इस फोटो को डिलीट कर दिया। और जो सिरसा जी के हाथ में फोटो है, मनीष सिसोदिया, ये दिनेश अरोड़ा के साथ में चीका रेस्टोरेंट की दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ में पिक्चर है। इस फोटो को मनीष सिसोदिया ने डिलीट कर दिया।